तो हम लोग ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। पहला, Gm इक्वल टू G/6 एंड rho E by rho m इक्वल टू 5/3। वी हैव टू फाइंड Rm by Re। ठीक, ये फाइंड करना है। तो डेंसिटी के टर्म में क्या होता है, G का फॉर्मूला 4/3 G rho by R, यानी G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rho R। ठीक, ये ऐसा होता है। तो Gm by Ge इक्वल टू रो m by रो E इंटू Rm by Re। तो मास, तो G/6 दिया हुआ है, रो m बाई रो ई, तो रो ई बाई रो एम क्वेश्चन में दिया 5/3, ये 3/5 हो जाएगा और आपको Rm by Re फाइंड करना है। तो जी कैंसिल हो गया, तो Rm by Re इक्वल टू 5/3 अपॉन 1/6 यानी 5/18। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सेकंड में कितना हाइट ऊपर में जी का वैल्यू 1% हो जाए, तो सरफेस पे जी है, तो हाइट कितना ऊपर जाने पे 1% हो जाए, यानी ये। तो हाइट पे क्या होता है फॉर्मूला, 1+h/r का होल स्क्वायर। ये जी से ये जी कैंसिल हो गया, यानी 100 का स्क्वायर, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 1+h/r का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1+h/r इक्वल टू 10, वो 1 उधर जाएगा, तो h/r इक्वल टू 9, h इक्वल टू 9। थर्ड, सरफेस पे वेट दिया हुआ है, तो वेट जो होता है mg वो 72 दिया हुआ है। तो r/2 हाइट पे पूछ रहा है, तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो g का वैल्यू कम होगा, तो ये ऐसा। तो h हाइट ऊपर जाने पे क्या होता है फॉर्मूला, G/1+h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो mg का वैल्यू 72 दिया हुआ है और h का क्वेश्चन में दिया हुआ है r/2। r/2 हाइट ऊपर जाना है, तो h की जगह r/2 डाल दी, स्क्वायर, तो 1+हाफ यानी 3/2 उसका स्क्वायर, तो 9/4, तो ये 32 न्यूटन। फोर्थ, एक स्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। तो छोटा जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। आर को r=डायमीटर/2 होता है, जी इक्वल टू Gm/d/2 का स्क्वायर। तो d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4Gm/d। ठीक है, तो सरफेस पे के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वही जी है, ये आपका आंसर है। फिफ्थ में, एट व्हाट हाइट surface of earth value of g reduced by 36%। 36% से रिड्यूस हुआ तो बचा कितना, 64। तो कितना हाइट जाने पे 64% हो गया जी। हाइट पे ये फॉर्मूला होता है 1+h/r का होल स्क्वायर। तो जी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8/10 का होल स्क्वायर, 1+h/r+1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो गया और उल्टा कर देंगे, तो 10/8 इक्वल टू क्या आएगा, 1+h/r। 10/8 मतलब 5/4 -1 इक्वल टू h/r। तो h/r इक्वल टू 1/4, h इक्वल टू r/4, यानी r/4 सरफेस से ऊपर जाने पे जो g का वैल्यू 36% से रिड्यूस होगा, 64% बचेगा। 6 का देखेंगे, अर्थ अपने रोटेशन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो रोटेशन पे जी का फॉर्मूला होता है G-ω² r cos²ϕ।
ये होता है फॉर्मूला। तो बोल रहे हैं कितना टाइम पीरियड पे इक्वेटर पे जो है आपका वेट जीरो हो जाए। तो इक्वेटर मतलब आपका लैटिट्यूड एंगल जीरो होता है। इक्वेटर पे जी डैश का वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो वेट जीरो होना मतलब वहाँ पे जी जीरो हो जाना, यानी ये जीरो। ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर जी बाई आर। ओमेगा का वैल्यू रूट जी बाई आर। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ठीक है। तो ये वैल्यू रफली क्या होता है, 84 मिनट के बराबर आएगा। ठीक। आप आर का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, वही 6400 किलोमीटर, टी इक्वल टू 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए अपॉन जी। ठीक है। तो 6400 का रूट 80 और 100 का 10, तो ये 1600 पाई। ठीक है, ये सेकेंड में आएगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1600 पाई अपॉन 6380। ठीक है। पाई 3.14 होता है, सॉल्व करेंगे तो रफली 84 मिनट आएगा। ये वैल्यू आपको याद ही रखना है। 7। तो बोल रहा है कि कितना है एंगुलर वेलोसिटी पे, मतलब 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो सेम सिमिलर फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ पे लैटिट्यूड एंगल 60 दिया हुआ है और वेट जीरो होगा, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कॉस 60 हाफ होता है उसका स्क्वायर 1/4, ओमेगा स्क्वायर 4g/r ओमेगा 4g/r रूट 40। आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 का रूट 2 आएगा। नीचे 6, ये 80 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक। तो ये 40 आ गया, तो 10⁻³ 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना है। 8th रेडियस आपका 10% से डिक्रीज हो रहा है मास से। जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास के टर्म में Gm/r²। जैसा तो मास सेम है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो रेडियस 10% डिक्रीज हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी, तो रेडियस डिक्रीज होगा तो जी आपका इंक्रीज होगा। तो जो इंक्रीज वाला ऑप्शन है वही होगा, दो ऑप्शन डिक्रीज वाला है वो नहीं होगा। ठीक है। अब देखेंगे कितना। तो पहले मान लो रेडियस आर था, रेडियस को 10% डिक्रीज कर दिए, तो पहले आर था तो अब 10% डिक्रीज हो गया, यानी अब कितना बचा 0.9 आर। तो जी डैश जो होगा वो हो जाएगा 1/0.9 आर का स्क्वायर। ठीक है, यानी जी डैश इक्वल टू 1/0.81 आर स्क्वायर। यानी जी डैश पहले जितना था उसका 0.81 हो गया। तो परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये आपका मोर देन 90% आएगा। मोर देन, ये आपका आंसर है। 9th में बोल रहे हैं एक पर्सन है जो जंप कर सकता है मैक्सिमम हाइट। तो अर्थ, तो मैक्सिमम हाइट कितना जंप हो सकता है नॉर्मली, u²/2g होता है। तो पर्सन का जो कैपेबिलिटी है जंप करने का वो सेम है, तो बस चेंज क्या होगा, जी का वैल्यू चेंज होगा, तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होगा। तो बोल रहा है कि डेंसिटी और रेडियस ये है, तो अर्थ पे वो जंप कर रहा है। तो अर्थ पे कितना जंप किया वो 0.6 मीटर, तो दूसरे प्लेनेट पे। तो जी का पहले रेशियो निकालेंगे। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर होता है। तो जी प्लेनेट अपॉन जी अर्थ, ये पहला क्वेश्चन जैसा है, तो रो प्लेनेट बाई रो अर्थ इंटू आर प्लेनेट बाई आर अर्थ। प्लेनेट का जो है 2/3 टाइम दिया हुआ है, रेडियस का दिया हुआ है 1/4, तो ये क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है। तो जो जी हो जा रहा है 1/6 हो रहा है।
ठीक है, यानी ग्रेविटेशन का वैल्यू 1/6। तो एच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी कम हो रहा है तो हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हाइट पहले कितना था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एच प्लैनेट बाई एच अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी अर्थ बाई जी प्लैनेट। तो जी अर्थ जी प्लैनेट 1/6 है, तो ये 6 टाइम्स आ जाएगा। तो एच प्लैनेट बाई एच अर्थ 0.6 इंटू 6, एच प्लैनेट आ गया 3.6 मीटर। ठीक है, यानी जी 1/6 होता है, तो आपका जो हाइट राइज होगा वो 6 टाइम्स हो जाएगा। टेंथ टेंथ भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी मास के टर्म में दिया है, डेंसिटी के टर्म में नहीं। तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी प्लैनेट बाई जी अर्थ, तो यहाँ पे मास अपॉन आर स्क्वायर है, तो मास प्लैनेट बाई मास अर्थ, लेकिन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर अर्थ बाई आर प्लैनेट का स्क्वायर आ जाएगा। तो प्लैनेट का मास अर्थ का 1/10 है, तो ये 1/10 आ गया, लेकिन प्लैनेट का जो रेडियस है, ठीक है, तो ये आपका 9 आ जाएगा, तो ये 9/10 आएगा। ठीक है, जी प्लैनेट बाई जी अर्थ, यानी जी प्लैनेट जो हो रहा है, अर्थ का जो जितना है जी उसका 9 टाइम्स हो जाए, 9/10 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना थ्रो, फिर से वही, वो जो हाइट होता है एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है। ठीक है, तो पहले एच कितना था, 90 मीटर था, अब जी 10/9 टाइम्स हो गया, तो ये से ये कैंसिल हुआ 10, तो इससे 100 मीटर आएगा। 11 कर देखेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी, तो जी डेंसिटी के टर्म में रो आर होता है, तो डेंसिटी कितना टाइम्स हो गया, डबल, तो ये 2 टाइम्स हो गया, रेडियस 1/3 हो गया, तो यानी जी कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। तो सरफेस पे कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का 2/3 टाइम, तो रफली 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। 12th। ठीक है, कितना कितना ऊपर जाने पे जी 50% डिक्रीज हुआ, 50% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, जी आधा 50% बचा, यानी जी/2, 1 + h/r का होल स्क्वायर, तो जी कैंसिल हो गया, 1 + h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो h/r इक्वल टू √2 - 1, यहाँ से h इक्वल टू √2 - 1 इंटू r आएगा। कितना अंदर जाने पे जो जी का वैल्यू है, सरफेस का 20% हो गया, तो सरफेस पे जी है तो 20%, यानी 2/10, तो क्या होता है 1 - d/r, जी कैंसिल हो गया, ये 1/5 हो जाएगा, 1 - d/r, तो यहाँ से d/r इक्वल टू 1 - 1/5 यानी 4/5, डी इक्वल टू 4r/5। तो r का वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है। ठीक, तो उसको 0.8 से 4/5 से मल्टीप्लाई करें तो 512 किलोमीटर आएगा। तो इतना आंसर होगा 14। 14 में बोला है कि 6.4 किलोमीटर ऊपर जाने में, तो एच का वैल्यू 6.4 किलोमीटर दिया, ये वैल्यू जो है आर से बहुत छोटा है, तो परसेंटेज चेंज इन जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2r/g, 2h/g इंटू 100, 2h/g इंटू 100, तो एच का वैल्यू दिया हुआ 6.4, जी सॉरी 2h/r होता है, 6400 किलोमीटर, तो ये 1000 हो गया, ये तो आपका 0.2% आएगा चेंज, और ऊपर जाने पे कम होता है, 0.2% का डिक्रीज होगा। 10th, अगर r/2 हाइट ऊपर चले गए तो एच का वैल्यू r/2 है, तो नॉट आर से बहुत छोटा नहीं है, तो उस केस में हम लोग जी डैश का वैल्यू निकालेंगे,
जी 1 + h/r का होल स्क्वायर, तो 1 + ½ 3/2 यानी 9/4 यानी 4g/9 आएगा। तो चेंज इन जी, सरफेस पे जी है, ऊपर में 4g/9 यानी 5g/9 आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज, चेंज अपॉन इनिशियल 5g/9 इंटू इनिशियल जी था इंटू 100, 500/9% का चेंज होगा, तो रफली 55% का चेंज हो, डिक्रीज करेंगे। कितना अंदर जाने पे जो वेट है 1/4 हो जाए, ठीक है। तो वेट 1/4 होना मतलब जी का वैल्यू 1/4 होना, जी कितना अंदर जाने पे, तो 1 - d/r, जी जी कैंसिल होगा, तो 1 - d/r इक्वल टू 1/4, 1 से माइनस करेंगे तो d/r इक्वल टू 3/4, तो d इक्वल टू 3r/4। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट नियर सरफेस, तो सरफेस के एकदम पास में जी का वैल्यू होता है, सरफेस के एकदम पास मतलब एच बहुत छोटा है आर से, 1 - 2h/r, ठीक है। तो वेट होता है एम जी नियर सरफेस, तो एम जी 1 - 2h/r। तो बोल रहा है कि हाइट के साथ कैसे वेरी होता है, यानी dw/dh निकालना है। तो dw पहला mg है, दूसरा 2mgh/r है, इसको h के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले टर्म में आपका h का टर्म नहीं आ रहा, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, दूसरे टर्म में h का टर्म आ रहा है, तो 2mg/r कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, h का h के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो ये -2mg/r आ रहा है। तो h, इसमें h का टर्म नहीं आ रहा है, यानी h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी h पे पार्ट 0 वाला आंसर होगा। तो dw/dh h पे पार्ट 0 होगा, ठीक है। तो अर्थ अगर सडनली 1/3 हो गया अपने रेडियस का, तो मास सेम है, बस रेडियस चेंज हो रहा है, तो जी को gm/r² लिखेंगे, ठीक है। बस रेडियस को बोला है कुछ, तो रेडियस तो मास सेम में मानेंगे, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो रेडियस 1/3 होना, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 टाइम्स, लेकिन इनवर्सली है तो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो 9g। फिर 19 देखो, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया तो g-g-ओमेगा² r cos², ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो पोल पे एट पोल पे आपका 590 होता है, तो g' आएगा। इक्वेटर पे एट इक्वेटर आपका 0 आता है, तो g'(g-ओमेगा²) तो सिंस ओमेगा का टर्म इक्वेटर पे आ रहा है, पोल पे नहीं आ रहा है, तो अर्थ रोटेट करना बंद कर दिया, तो पोल पे वेट चेंज नहीं होगा, इक्वेटर पे चेंज होगा, आंसर इक्वेटर वाला होगा 20। तो यहाँ पे ऊपर हाइट पे जी एच है, अंदर में जी डी है, और सरफेस पे जी नॉट है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जी कहाँ होता है, सरफेस पे, अंदर जाएंगे तो भी कम होगा, यानी जी डी सर्फ जीओ से कम होगा, ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा, ये वाला। चलिए, ये हो गया आपका।